हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 30 के पार्ट 2 की शुरुआत में तोंगशिन पियानो बजा रही होती है, जिसको सुनकर चेंग्या अपने रूम से बाहर आ जाता है। चेंग्या कहता है कि आज तुम काफी खुश हो ना, तो तोंगशिन कहती है कि आज यूही की फाइनली लिस्टिंग हो गई है और इसके साथ ही येचंग का प्रपोजल भी सक्सेसफुल रहा है। ये चेंग्या को बताने लगती है कि जब मैं पहली दफा येचंग से मिली थी तो वो हर वक्त सिर्फ काम में ही लगा रहता था ताकि इसे जो ब्रेकअप से तकलीफ हुई है उसको वो अवॉइड कर सके, और आज फाइनली येचंग को उसकी खुशी मिल गई है, वो ये सब डिजर्व करता है। चेंग्या कहता है कि तुम भी ये खुशी डिजर्व करती हो। तोंगशिन कहती है कि मेरी और येचंग की प्रॉब्लम डिफरेंट है और वैसे भी जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं है। चेंग्या कहता है कि तुम उस पेन में नहीं फंसी हुई जिसमें येचंग था, बल्कि तुम अपनी खुशियों की राह में खुद रुकावट बन गई हो। बाकी सबको ये लगता है कि हम दोनों साथ हो सकते हैं, लेकिन तुम ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें तुम्हारा पास्ट अभी भी डराता है। ये सुनकर तोंगशिन अंदर रूम में आ जाती है और पीटर के उसी टॉय को देखने लगती है जिसको चेंग्या ने जोड़ा होता है। तोंगशिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत पहले ही इसको ठीक कर दिया है। चेंग्या कहता है कि अभी भी एक पीस लगाना बाकी रह गया है। ये तोंगशिन को ऐसा करने के लिए कहता है और तोंगशिन इस पीस को जोड़ देती है और कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना वादा निभाओगे और कल तुम यहाँ से चले जाओगे। ये कहकर तोंगशिन जाने लगती है तो चेंग्या उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नजर में मैं इमेच्योर हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में जो भी फैसला करता हूँ मैं उसको कभी भी नहीं बदलता। ये बात भी सच है कि मैं ये नहीं जानता कि अगर मैं और तुम एक साथ होगे तो हमें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उन सभी मुश्किलात को तुम्हारे साथ फेस करना चाहता हूँ। तोंगशिन चेंग्या से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि मैं पीटर और तुम में से किसको चुनूं। तोंगशिन से कहती है कि मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट साइन किया है कि जब भी मैं दोबारा शादी करूंगी तो मैं अपने बेटे की कस्टडी खो दूंगी। क्या ये कारण तुम्हें इनकार करने के लिए काफी है? तोंगशिन चेंग्या से कहती है कि मैं और तुम कभी भी साथ नहीं हो सकते, मेरा तुमसे शादी करना नामुमकिन है और अगर हम दोनों साथ हो भी गए तो मैं तुम्हें फैमिली नहीं दे पाऊंगी और ऐसा करके न तुम्हें खुशी मिलेगी और न ही मुझे। ये कहकर तोंगशिन यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पीटर तोंगशिन को चेंग्या के रूम में लेकर आता है। तोंगशिन देखती है कि चेंग्या यहाँ से चला गया है। ये देखकर तोंगशिन अपसेट हो जाती है और जब तोंगशिन इस रूम से चली जाती है तो पीटर चेंग्या को मैसेज करके बताता है कि तुम्हारे जाने की वजह से मेरी मॉम अपसेट हो गई है। ये चेंग्या से कहता है कि क्या तुम अब वाकई में ही वापस नहीं आओगे? चेंग्या पीटर से कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, फ्री होकर तुमसे बात करूंगा। पीटर भी अपने उस टॉय को देख रहा होता है और चेंग्या के जाने की वजह से पीटर भी काफी ज्यादा उदास हो गया होता है। चेंग्या अपनी ग्रैंडमा ली के पास आता है, कहने लगता है कि ग्रैंडमा मुझे आपकी फिर से मदद की जरूरत है। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत खुशी खुशी इसका वेलकम करती है। दूसरी तरफ मामा येचंग को एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा होता है। येचंग कहते हैं कि क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि ये बिल्कुल सही प्रोसीजर है? मामा कहते हैं कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन 5 वेडिंग प्लानिंग कंपनीज को रिसर्च करके हासिल की है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर शादी के डिफरेंट स्टाइल के बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। आप जिस तरह की भी शादी का स्टाइल चूज करना चाहते हैं वो बात की बात है। सबसे पहले आपको अपना वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करना होगा ताकि आप वेडिंग फोटोज ले सकें। मामा येचंग को दिखाते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर ये शॉप्स वेडिंग ड्रेस के लिए बहुत फेमस हैं। येचंग कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड काफी बिजी है, इसीलिए मुझे सब कुछ प्लान करने में उसकी मदद करनी चाहिए। मामा कहते हैं कि आप इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो आप वाकई में एक बहुत अच्छे हस्बैंड बनेंगे। येचंग कहते हैं कि अब तुम बस करो, क्या तुमने दोपहर की मीटिंग अरेंज कर ली है? तो मामा कहता है कि सब कुछ अरेंज। दूसरी तरफ लंचे भी अपने ऑफिस में येचंग के ही मैसेज को सुन रही होती है, जिसमें येचंग इसको कहता है कि मैंने तुम्हें वेडिंग प्रोसीजर की इन्फॉर्मेशन सेंड की है, तुम इनको देखकर डिसाइड कर लो। लंचेस को देख के कहने लगती है कि ये हर चीज इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में क्यों करता है। अब लंच येचंग को कॉल करके कहती है कि क्या तुमने मुझे वेडिंग प्रोसीजर तो सेंड नहीं कर दिया? येचंग हंसते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर लिया है। येचंग कहता है कि मैंने कुछ वेडिंग शॉप्स के बारे में भी पता करवाया है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम वहाँ पर ड्रेसेस देखने के लिए चलते हैं। लिंचे इसके लिए मान जाती है। येचंग कहता है कि फिर हम दोपहर में मिलते हैं और ये लिंचे से कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। लिंचे कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। इतने में यहाँ पर टियान आता है और ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। लिंचे ये सुनकर कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? टियान कहता है कि तेन शाओशा ने तो मुझसे बिल्कुल बात करना छोड़ दी है। लिंचे कहती है कि तो वाकई में बहुत सीरियस हो गया है। टियान कहते हैं कि मुझे तो उससे बिल्कुल भी बात करने का मौका नहीं मिल सकता। लिंचे टियान को भी परेशान देख के कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए एक चांस क्रिएट कर सकती हूँ। ये सुनते ही टियान खुश हो जाता है। लिंचे टियान से कहती है कि बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो। ये कहकर लिंचे जब जा रही होती तो ये टियान से कहती है कि जब सब कुछ हो जाएगा तो तुम मुझे डिनर पर लेकर जाओगे। दूसरी तरफ यूजी में भी कंज्यूमर प्रोडक्ट एक्सपो के बिडिंग प्रोसेस के लिए यूजी ने प्रिपरेशन शुरू कर दी होती हैं। येचंग कहता है कि ये एक्सपो चाइना के लिए एक बहुत अहम
अहम विंडो का काम करेगी, इसीलिए हर हाल में हमें ये बिड जीतनी होगी। यीचंग के सभी टीममेट्स काफी मोटिवेटेड दिखाई दे रहे होते हैं। अब तोंगशन यीचंग से कहती है कि तुम जानते ही होगे कि पास्ट में ये बिड कौन जीतता रहा है। यीचंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तोंगशन कहती है कि तुम्हारे और लिंची के रिलेशनशिप की वजह से मुझे लगा कि मुझे तुम्हें ये बात एक दफा रिमाइंड करवा देनी चाहिए। यीचंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं और लिंची इस बात पर एग्री हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को अपने काम से दूर रखेंगे। अब लिंची मिस्टर जांग के पास आई होती है। मिस्टर जांग कहते हैं कि तुम इस एक्सपो की प्रिपरेशन में हिस्सा लेना चाहती हो। लिंची कहती है कि अभी मैं ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन मैंने पहले भी इस बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया हुआ, इसलिए मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है। मैं अपनी कंपनी की मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मिस्टर जांग कहते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर लू को असाइन कर दिया है और तुमने अभी यीचंग के प्रपोजल को हाँ किया, तो तुम्हें उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लिंची कुछ कहना चाहती है, लेकिन मिस्टर जांग इसे इस बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं देते। अब लिंची जब अपने ऑफिस में आती है तो तेन शाओ इसको डॉक्यूमेंट वापस करने के लिए आती है। उससे पूछती है कि तुम अपसेट क्यों दिखाई दे रही हो। लिंची इसको बताती है कि मुझे इस दफा एक्सपो में पार्टिसिपेशन की इजाजत नहीं मिली। मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मुझे इसको हजम करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तेन शाओ कहती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। इसके साथ ही लिंची को एक मैसेज आता है और लिंची को कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तेन शाओ से पूछती है कि किस चीज के लिए। लिंची कहती है कि यीचंग ने मुझे दोपहर में वेडिंग शॉप जाने के लिए कहा है, तो तुम मेरे साथ आओगी। तेन शाओ इसके लिए मान जाती है। लिंची कहती है कि मुझे तो लगा था कि शादी करना बहुत आसान होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसके लिए इतनी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। तेन शाओ कहने लगती है कि क्या तुमने कभी अपने आप को वेडिंग ड्रेस पहने हुए इमेजिन नहीं किया। लिंची कहने लगती है कि हम जैसे लोगों के लिए वक्त ऐसा होता है। मैं यीचंग के साथ शादी कर रही हूँ, उसके साथ कोई टीवी ड्रामा शूट नहीं करने वाली। तेन शाओ कहती है कि ठीक है, फिर मैं जाकर मैं जल्दी से अपना काम खत्म करती हूँ। तेन शाओ के जाते ही लिंची टियन को मैसेज करती है कि तुम्हारा काम हो गया है। टियन ये मैसेज देकर खुश हो जाता है और टियन इस वक्त लाइब्रेरी में होता है और ये एक बुक पढ़ रहा होता है। इसके बाद तेन शाओ लिंची के साथ वेडिंग शॉप पर आ जाती है। अब जैसे ये दोनों अंदर जा रही होती है तो तेन शाओ एक जगह रुक जाती है। लिंची को देखकर वापस आती है तो तेन शाओ कहती है कि ये ड्रेस कितना सुंदर है, लेकिन लिंची तेन शाओ को दूसरे ड्रेसेस दिखाने के लिए ले आती है। अब लिंची और तेन शाओ यहाँ पर जब ड्रेसेस देख रही होती हैं, तो इतने में यहाँ पर टियन भी आ जाता है। तेन शाओ टियन को देखकर लिंची से कहती है कि मुझे अचानक से एक काम याद आ गया है, मैं वो करने के लिए जा रही हूँ। लिंची कहती है कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे नहीं मालूम। तेन शाओ कहती है कि घर पर कुछ हो गया है। लिंची कहती है कि आज तुम दोनों यहाँ पर मेरी और यीचंग की मदद करने के लिए आए हो। इतने में यहाँ की वर्कर आ जाती है जो कि लिंची को बताने लगती है कि यीचंग ने आपके लिए कुछ वेडिंग ड्रेसेस सिलेक्ट किए हैं। अब इन ड्रेसेस में वो ड्रेस भी होता है जो कि तेन शाओ को बहुत ज्यादा पसंद आया होता है। ये लिंची से कहती है कि तो वही ड्रेस है जो हमने भी देखा है। फिर वर्कर बताने लगती है कि ये ड्रेस हैंडमेड है और ये सिर्फ एक ही ड्रेस बनाया गया है। ये वर्कर कहती है कि यीचंग ने स्पेशली आपके लिए ही प्रिपेयर करवाया है। ये सुनकर तेन शाओ कहती है कि यीचंग तुम्हारी कितनी केयर करता है। तो लिंची टियन से कहती है कि क्या तुमने सुन लिया कि तेन शाओ को ये ड्रेस पसंद है। ये सुनकर तेन शाओ कहती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ कहा तो मैं चली जाऊंगी। लिंची घड़ी को देखकर कहने लगती है कि अभी तक यीचंग पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा। लिंची वर्कर से कहती है कि आप इन दोनों के ड्रेसेस इन्हें ट्राई करवाइए, मैं यीचंग को कॉल करके आती हूँ। लिंची इन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। ये दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं और अब ये वर्कर इन दोनों को इनके ड्रेसेस ट्राई करवाने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ यीचंग इस एक्सपो की ही प्रिपरेशंस कर रहा होता है और यहाँ पर इसको लिंची की कॉल आती है। लिंची यीचंग से पूछती है कि तुम्हें आने में कितना टाइम है। यीचंग कहता है कि मुझे 40 मिनट्स लग जाएंगे। लिंची कहती है कि तुम जल्दी आओ क्योंकि मैं इन दोनों को मजीद हैंडल नहीं कर सकती। यीचंग कहते हैं कि मैं फौरन पहुँचने की कोशिश करता हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 30 खत्म हो जाती है।